कड़ाके की सर्दी में छोटा डंडा और उसका परिवार आग के पास सिमटा हुआ था, लेकिन अब लकड़ियां खत्म होने वाली थी। छोटे डंडे ने जल्दी से अपने सिर की पत्तियां तोड़कर आग में डाल दी, जिससे आग फिर से तेजी से जल उठी। लाल लकड़ी और सफेद लकड़ी ने ये देखा और अपनी डालियां तोड़कर आग में डालने लगे। पुराने पेड़ का ठूंठ भी अपनी सूखी छाल उतारकर आग में फेंक दिया, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा बिना कुछ किए चुपचाप बैठा सबकी दी हुई गर्मी का मजा ले रहा था। तभी छोटा डंडा उसकी छाल उतारने लगा, लेकिन उस लकड़ी ने अपनी छाल देने से मना कर दिया, जिससे छोटा डंडा बहुत दुखी हो गया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। तभी सफेद लकड़ी ने लाल लकड़ी की ओर देखा और उसकी शाखा की तरफ इशारा किया। लकड़ी का टुकड़ा तुरंत समझ गया और धीरे धीरे लाल लकड़ी के पास चला गया और बिना कुछ बोले उसने जोर से लाल लकड़ी की शाखा तोड़नी शुरू कर दी। पुराना पेड़ का ठूंठ यह सब देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे रोक भी नहीं सकता था। उसने छोटे डंडे की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, लेकिन छोटा डंडा रुका नहीं और लकड़ी के टुकड़े को मारने लगा। मगर जब छोटे डंडे में मार पड़ी तब उसके दादा भी चुप नहीं रह सके। काफी देर बाद दादा ने खुद को खींचते हुए एक कदम बढ़ाया और दो लकड़ियों के पास जा पहुँचे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के टुकड़े ने उन्हें धक्का दे दिया। दादा गिर पड़े और लुढ़कते लुढ़कते सीधे आग के पास रुक गए। छोटा डंडा दादा को बचाना चाहता था, लेकिन अचानक आग की लपटें तेज हो गई। पुराने पेड़ का तख्ता आग में फंस गया। छोटा डंडा उन्हें बचाने की कोशिश करने गया, लेकिन खुद भी जल गया। इसी बीच लकड़ी का टुकड़ा और सफेद लकड़ी मिलकर लाल लकड़ी की डाल को तोड़ने लगे, जिसके बाद सब भाई आग के पास बैठकर गर्म होने लगे। लेकिन जब छोटे डंडे ने देखा कि पुराने कटे हुए पेड़ की टहनी जल रही है, तो वो गुस्से में भर गया। वह लकड़ी के टुकड़े से बदला लेना चाहता था, लेकिन लकड़ी के टुकड़े ने उसे उठा लिया और आग में भूनने के लिए डाल दिया। छोटे डंडे ने गुस्से में लकड़ी के टुकड़े की उंगली काट दी। पास खड़ा सफेद लकड़ी जोर से हंसने लगा। ये देखकर लकड़ी का टुकड़ा और भी गुस्से में आ गया। उसने सफेद लकड़ी की टहनी तोड़ी और उसके मुंह में ठूंस दी। फिर उसने सफेद लकड़ी को उठाकर लाल लकड़ी से टकरा दिया। दोनों जलती आग में जा गिरे। छोटा डंडा ये सब पास से देख रहा था और डर के मारे कांप रहा था। तभी पुराने पेड़ की सूखी छाल नीचे गिर गई। छोटे डंडे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे, जमीन पर पड़ी छाल उठाई और चुपचाप लकड़ी के टुकड़े के पीछे जा पहुंचा। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा, छोटे डंडे ने पूरी ताकत से उसे मारा। लकड़ी का टुकड़ा ठोकर खाकर सीधे आग में जा गिरा। आग की लपटें जल्दी से उसके ऊपर फैल गई। अपने परिवार को जलते हुए देखकर छोटा डंडा बहुत दुखी हो गया। उसने छाल नीचे रख दी और चुपचाप आग के पास बैठ गया। सूरज निकल आया, लेकिन आग की लपटें अब भी पूरी तरह बुझी नहीं थी।